दोस्तों, मार्क मैनसन की बुक मॉडल्स को वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट डेटिंग एंड विमेन को अट्रैक्ट करने की बुक्स में से मोस्ट प्रैक्टिकल एंड पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इस बुक के फ्रंट पेज पे ही लिखा है अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी। यानी कि मार्क ने इस बुक में लड़कियों को इम्प्रेस करने के शॉर्टकट्स या हैक्स नहीं दिए हैं, बल्कि मार्क ने फीमेल साइकोलॉजी को स्टडी करके इस बुक के जरिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करने के और विमेन को रियली अट्रैक्ट करने के कुछ बेस्ट तरीके शेयर किए हैं, जो आप आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं या इन जनरल एक गर्लफ्रेंड चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, डोंट बी नीडी। दोस्तों, ऑथर के हिसाब से एक नीडी मेल वो डेस्परेट पर्सन होता है जो अपने से ऊपर लड़कियों को रखता है, यानी कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने या उनकी नजर में बुरा ना बनने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियंस और अपनी बातों को फिल्टर करके बोलते हैं। वहीं एक नॉन नीडी पर्सन वो होता है जो आसानी से लोगों के ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलता। वो लोगों से अप्रूवल नहीं चाहता, बल्कि वो कुछ भी करता है तो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे वो करना अच्छा और सही लगता है। तो ऑथर कहते हैं कि एज ए मैन आप जितने कम नीडी होते हैं उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव आप विमेन को लगते हैं, और जितने ज्यादा आप नीडी होते हैं उतना ही कम अट्रैक्टिव आप विमेन को लगते हैं। एक नीडी और डेस्परेट मेल को फीमेल ऑब्जर्व करके ही समझ जाती है कि इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, और वो है कैसे भी कोई भी विमेन को पाना। और ऐसे नीडी मैन से विमेन दूर ही भागती हैं। ऐसे नीडी पर्सन्स के कुछ कॉमन बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा और बार बार कॉल करना, डेस्परेटली काफी मैसेजेस भेजना, लड़की के नॉर्मल जोक पे ही जोर जोर से फेक हंसना, हमेशा इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहना, और हमेशा ये बात की चिंता करना कि कहीं ये मुझे छोड़ के चली ना जाए या मुझे रिजेक्ट ना कर दे। अब ऑथर कहते हैं कि इस नीडीनेस के बिहेवियर को ठीक करने के लिए आपको अपना माइंडसेट, सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा। आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में चलना होगा। सिर्फ तभी आप अपना अपीयरेंस, इम्प्रेशन, वर्ड्स और एक्शंस बदलेंगे, और हो सकता है कि तब आपको विमेन अट्रैक्टिव समझे। तो खुद से प्यार करो, वरना कोई और भी नहीं करेगा। नंबर 2, 3 फंडामेंटल्स ऑफ अट्रैक्टिंग ए विमेन। विमेन को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स हैं। फर्स्ट है अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। मोस्ट कॉमनली ज्यादातर विमेन ऐसे मैन से अट्रैक्ट होती हैं जो उनसे स्टैंडर्ड्स में हाई हो, यानी कि उस पर्सन की लाइफ उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी हो। वरना ज्यादातर लड़के लड़कियों को स्टार्टिंग में अपने आप को इंटरेस्टिंग या अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग शो करके गर्लफ्रेंड तो बना लेते हैं, लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि इसकी लाइफ तो बिल्कुल बोरिंग है और मेरे अलावा इसकी लाइफ में कुछ और इंटरेस्टिंग है ही नहीं, तो वो छोड़ के चली जाती हैं। तो आपको अपनी लाइफ में अपना पर्पस, अपने गोल्स और हॉबीज रखने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ आजकल के हर दूसरे लड़के की तरह बोरिंग ना हो। साथ ही ऑथर कहते हैं कि मनी, एज एंड लुक्स सच में मैटर करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग ही सामने वाला पर्सन हमें फर्स्ट इंप्रेशन में जज करता है। तो आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होगा, अपने लुक्स और अपने फाइनेंसेस पे भी। अब मानो या ना मानो, ये चीजें सच में मैटर करती हैं। सेकेंड है सोशल एंड सेक्सुअल एंजाइटीज होना। अब कुछ लोगों को सोशली न्यू लोगों से बात करने में या तो डर महसूस होता है या एंजाइटी होती है, या फिर कुछ लोगों को बाकियों से बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सिर्फ अपने ऑपोजिट सेक्स यानी कि फीमेल से बात करने में डर और एंजाइटी होती है। तो ऑथर कहते हैं कि आपको 10 अलग एडवाइस मिल जाएगी इस पे, लेकिन डायरेक्ट तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जाके खुद कम्युनिकेशन स्टार्ट करें या अप्रोच करें। आपकी अपनी एंजाइटी आपके फियर को फेस करके खत्म होगी, क्योंकि दूर से देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला। थर्ड है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल स्किल्स में से एक है, जो कि पढ़ के, सीख के और प्रैक्टिस करके वक्त के साथ डेवलप होगी, और जिसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। लेकिन दोस्तों, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी वीडियो हाउ टू टॉक टू एनीवन को देख के सीख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद। नंबर 3, इम्प्रूव योर फ्लर्टिंग स्किल्स। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर आप हेल्दी और अच्छी फ्लर्टिंग सीखना चाहते हैं जो चीजी और अनोइंग भी ना लगे, तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। बेस्ट अप्रोच होगी आप स्मूथली और रिलैक्स होके उससे हेलो कहें और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। बात करते हुए अपने फेस पे एक रियल और कंफर्टेबल स्माइल रखें। आपको अपने पोस्चर को सीधा रखना है, शोल्डर्स बैक एंड कंफर्टेबल आई कांटेक्ट। आपको डरा हुआ नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंटली और थोड़ा लाउड बोलना है।
आप हैंडशेक करके खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर विमेन आपको देख के कंफर्टेबल फील कर रही है और स्माइल कर रही है। आप जब उस फीमेल से बात कर रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही इंटेंशन होना चाहिए और वो है जितना हो सके उतना ज्यादा उसके बारे में जानना। इसके अलावा कोल्ड रीडिंग टेक्निक्स का भी यूज करें। देखिए, आपको कॉन्वर्सेशन में क्वेश्चंस पूछने से ज्यादा स्टेटमेंट्स देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ से हो, इसकी जगह आप बोलो आप मुझे दिल्ली की लग रही हो। ऐसा करने के लिए आपको अपने नेचुरली अज्यूम और जज करने की पावर को यूज करना होगा। अब यहाँ आप सही होते हो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और अगर गलत हुए तो ज्यादा से ज्यादा लड़की यही बोलेगी, नहीं मैं दिल्ली की नहीं चंडीगढ़ की हूँ। और ऐसे ही आप आगे का कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि बात करने का ये तरीका क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग है। अब आप यहाँ किसी इंटरव्यूअर की तरह सवाल नहीं पूछ रहे हो, बल्कि आप एक क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग तरीका यूज कर रहे हो। नंबर 4, शो यू आर रियल नॉट फेक एंड परफेक्ट। पिकअप कल्चर में अपनी वीकनेसेस दिखाने को मना करा जाता है, लेकिन वहीं ऑथर कहते हैं कि अपनी गलती मानने से या कोई गलती करने से आप वीक शो नहीं होते, बल्कि ऐसा करने से ये शो होता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो। यानी कि अगर आप 10 लोगों के बीच में कुछ गलत भी कर देते हो तो आपके अंदर इतनी इमोशनल मैच्योरिटी है कि आप उसे मैनेज कर सकते हैं। साथ ही अपनी स्ट्रांग साइड एंड वीक साइड दिखाने से विमेन आपसे ज्यादा अच्छे से इमोशनली कनेक्ट हो पाती हैं, क्योंकि उन्हें फैमिलियरिटी दिखती है। अब आप खुद ही बताओ, आप किसके साथ ज्यादा जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो पाओगे? जो आप ही की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा बिहेव करता है और आप ही की तरह गलतियां करता है, या फिर वो पर्सन जो बस एकदम परफेक्ट है और दूसरों के मजाक और रिजेक्शन में ऑफेंड हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो तो मिस्टर परफेक्ट है। अब आपको यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने डर और इनसिक्योरिटीज को बताने की जरूरत नहीं है, मगर आपको ऐसा शो करना है कि अगर आप रिजेक्ट भी हो जाओ तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऑलरेडी पता है कि आप भी रिजेक्ट हो सकते हो। ऐसा करना आपको बोल्ड शो करता है। ऑथर तो कहते ही हैं, आप ऑनेस्ट रहो। नंबर 5, सक्सेस एंड रिजेक्शन। ऑथर कहते हैं कि रिजेक्शन एक अच्छी चीज है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिजेक्शन एक मिरर की तरह है जो आपको ये बताता है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। सिर्फ ये मत समझो कि रिजेक्शन सिर्फ विमेन से ही मिलता है, बल्कि आप अपने उस जॉब इंटरव्यू के बारे में भी सोचिए जहां आपको जॉब नहीं मिली थी रिजेक्ट होने की वजह से। क्या आपको ये सीखने को नहीं मिला था कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपको अभी कितनी मेहनत करनी है और रियलिटी में आप कितने पानी में हो? तो विमेन भी मैन के लिए एक मिरर की तरह है। आपको अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है विमेन से। अगर आपको जानना है कि क्यों लड़कियां आपको रिजेक्ट करती हैं, तो लड़कियों से जाके मत पूछो, क्योंकि वो खुद आपके मुंह पे नहीं बोलने वाले कि आप एक लेजी और अनहेल्दी पर्सन लगते हो। आपको फिट होने की जरूरत है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है, या आपको एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने की जरूरत है जहां वो आपको आके ज्वाइन कर सके। तो आपको अगर लगातार रिजेक्शन मिल रहे हैं तो देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, या ऐसे एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल पर्सन की भी आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको बता सके कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई बुक मॉडल्स की समरी। बाकी डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को बाय कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हम यही कहेंगे कि इस वीडियो में ऑथर के बताए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लड़कियों के लिए ही करो, बल्कि आप खुद के लिए भी इन चीजों को करो। तो इस वैल्यूएबल वीडियो के बदले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पे या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।